स्पीक लेस वर्क मोर। कभी इस लाइन की समझ आई है? स्पीक लेस वर्क मोर, ये लाइन आप लोगों ने ऑफनली सुनी होगी। हमेशा लोग बोलते रहते हैं कि बोला कम करो और काम ज़्यादा किया करो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस लाइन को आज तक नहीं समझ पाए हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। कि क्या मतलब हम लोग सारा दिन बस काम ही करते रहें, हम लोग बातें भी ना करें? इसका हर किसी मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप बातें करो लेकिन पॉजिटिव बातें किया करो, प्रोडक्टिव बातें किया करो, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ की बातें किया करो, बजाय इसके कि आप लोगों के पीठ पीछे बातें करो, आप नेगेटिविटी फैलाओ। तो उससे अच्छा है कि आप पॉजिटिव बातें किया करो। इस लाइन का ऑफनली ये मतलब है कि मतलब लोग जो है सिर्फ बातें ही करते रह जाते हैं कि मैंने ऐसा करना है, मैंने अपना फ्यूचर ऐसा प्लान किया हुआ है, मेरे पास ही डिफरेंट आइडियाज़ हैं। उनके पास एक वैरायटी होती है आइडियाज़ की, लेकिन वो कभी उस पर काम नहीं करते। वो सिर्फ बस सोचते रहते हैं, और जो लोग सोचते रह जाते हैं ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि स्पीक लेस एंड वर्क मोर, मतलब कि आप बोला कम करो और काम ज़्यादा किया करो। और ये भी इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव बातें किया करो, आप पॉजिटिव काम किया करो, इस नेगेटिविटी से दूर रहा करो, कोई नेगेटिविटी फैलाया मत करो। इसका मतलब ये भी है, सही है। हम लोग अब इंसान हैं और इंसान की ये फितरत ही बन चुकी है कि मतलब हमें औरों के काम में टांग अड़ाना ज़रूरी है। हम उनके पीठ पीछे भी बातें करेंगे, हम नेगेटिविटी भी फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमसे आगे निकल गए हैं। सिर्फ ये वजह है, हम लोग पीछे क्यों रह गए हैं। बजाय इसके कि हम अपने ऊपर काम करें, हम अपने ऊपर सोचें कि मतलब ऐसा दूसरे बंदे ने क्या कर दिया जो मैंने नहीं किया, उसने ऐसे किस चीज़ पे फोकस किया, उसने ऐसा क्या काम किया, क्या प्रिपरेशंस की। बजाय उसके हम लोग उसके पीठ पीछे लग जाते हैं कि इसने तो पैसे दिए होंगे, ये तो मुझसे पीछे रहता था हमेशा, पता नहीं कैसे आगे चला गया। हम लोग उस बारे में ज़्यादा सोचते हैं बजाय इसके कि हम अपने ऊपर गौर करें और हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि हम आगे पहुंच जाएं। लेकिन नहीं, हम सारा अपना टाइम जो है अपनी नेगेटिव चीज़ों में लगा देते हैं। सारा जो दिमाग है हमारा, हम लोग नेगेटिव कामों में लगा देते हैं, बजाय इसके कि हम लोग कुछ पॉजिटिव सोचें, हम लोग कुछ आइडियाज़ सोचें, हम लोग कुछ प्रोडक्टिव काम करें। लेकिन नहीं, हमें तो औरों की ज़िंदगियों में ही काम है हमारा, हमें तो औरों की ज़िंदगियों में झांकना है, हमने उनकी लाइफ देखनी है कि भाई उनका क्या चल रहा है। खैर, ये तो हो गई एक बात। मज़े का कोट भी सुना देती हूँ कि छोटे जहनों में हमेशा ख्वाहिश और बड़े जहनों में हमेशा मकसद होता है। मतलब ये कि हम लोग जो छोटी सोच रखते हैं ना, वो बस सोच ही उनकी होती है, वो बस सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन जो बड़े जहनों वाले होते हैं, जो बड़ा सोचते हैं, उनके लिए एक मकसद होता है लाइफ का, उनके लिए एक लाइफ में कुछ करना, उनका ये मकसद होता है, उनका ये गोल होता है। मैं कहूँगी ना कि इंसान जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सही, वो मशीन से भी ज़्यादा पावरफुल है। हम लोग मशीन्स पे डिपेंड करने लग गए हैं, लेकिन हम सब भूल जाते हैं कि मशीन जो है इंसान नहीं बनाया है। तो मतलब अगर इंसान ये कर सकता है तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, हम लोग बस बातों में ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोग और लोगों से पीछे रह जाते हैं, हम लोग अपने ही एक दुनिया में रह जाते हैं, जबकि दूसरे जो होते हैं वो हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं। और फिर हमसे उनकी कामयाबी नहीं देखी जा रही होती, हमसे उनकी सक्सेस नहीं देखी जा रही थी। हम लोग बस कंप्लेन ही कर रहे होते हैं सारा दिन। तो इससे अच्छा है कि आप कंप्लेन मत करो और आप कुछ काम कर लो, आप कुछ प्रोडक्टिव कर लो, आप अपने आप को नेगेटिविटी से निकाल लो, आप अपने आप को ओवर थिंकिंग और एक्स्ट्रा कामों से आप अपने आप को अलग कर लो, और अपने लाइफ गोल, आपके जो आइडियाज़ हैं उन पे आप काम कर लो। तो आप बहुत आगे चले जाओगे लाइफ में। और एक और चीज़ इंसानों में बहुत बड़ा मसला है ना, वो ये है कि हम लोग अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं कि भाई वो तो आगे हो गया, पता नहीं अब हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले तो इस माइंड सेट को चेंज कर लो। जो आपने माइंड सेट बनाया हुआ है ना कि अपने आप को दूसरों लोगों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि वो हमसे आगे कैसे पहुंच गया और वो हमसे पहले कैसे पहुंच गया। तो मतलब ज़रूरी तो नहीं है ना कि सब लोग एक ही टाइम पे आगे पहुंचेंगे। और आपको क्या पता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। मे बी वो आगे जाके वो हार्डशिप्स फेस करे जो अभी आप कर रहे हो। मे बी वो उनको आगे और मसले हो जाएं जो अभी आप
फेस कर रहे हो, और जब आपका टाइम आएगा, आप आगे जाओगे तो आपके लिए सब कुछ आसान होगा। आप उन हार्डशिप से ऑलरेडी गुजर चुके होगे, तो वो आपके लिए ईजी होगा, आपके लिए और लाइफ चैलेंजेस जो होंगे वो ईजी होंगे एज़ कम्पेयर टू हिम। तो मतलब ये चीज़ें हैं कि हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखते हैं, हम कुछ पॉजिटिव सोचते नहीं हैं। हम लोग कहते हैं कि यार वो बंदा बस कैसे आगे पहुंच गया, बस हमारा ये मकसद है। अगर कोई आपसे पहले कहीं पहुंच जाते, वो आपसे पहले कोई कामयाबी हासिल करे, तो बस ये वजह ही हम अपने ऊपर गौर करें, हम अपने खामियों पर काम करें, हम अपने फ्लॉस के ऊपर काम करें। हम लोग, हमारा ज़िंदगी का मकसद ये बन जाता है कि भाई उसके पीछे आप पड़ जाओ, अब वो कैसे आगे पहुंच गया, अब उसकी तो मतलब हम लोग जितना टाइम औरों में इन्वेस्ट करते हैं ना, अगर वो हम खुद अपने आप पे करने लग जाए ना, तो मतलब हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन नहीं, हमारी ज़िंदगी का तो मकसद ही यही है कि औरों की ज़िंदगियों में हमने घुसना है, और औरों की ज़िंदगियों में हमने अपना मतलब बस डेरा जमाना है कि भाई हमारी तो लाइफ का यही मकसद है कि उसकी लाइफ पे गौर करना है हमने। बस हमारा अपना जो मकसद है, हमारी जो अपनी सोच है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे आगे चला गया। अरे मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि हर एक बंदा एक साथ ही आगे जाएगा, कोई पहले जाएगा, कोई बाद में पहुंचेगा। तो हर किसी का एक अपना टाइम होता है, हर किसी का एक अपना प्रोसेस होता है, हर कोई अपने माइंडसेट के साथ आगे जाता है। लेकिन हम लोगों में ये बात तो है ही नहीं। मतलब बजाय कि हम उसके साथ बैठ जाए, उससे कुछ बातचीत कर ले, उसकी सुने, हम अपनी ही बोलते चले जाएंगे। हम लोग किसी और के पास बैठते हैं, हम किसी ग्रुप में जाके बैठते हैं, तो हम बस अपने ही कंप्लेंट्स लेके बैठे हुए होते हैं। अगर और कोई कुछ कहना भी चाहते हैं तो हमें कोई शौक नहीं है उसकी बात सुनने का, हमें कोई लेना देना नहीं कि वो दूसरा बंदा क्या बोल रहा है। क्या पता वो कोई ऐसी काम की बात कर ले जो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो, कोई ऐसी एडवाइस आपको देते जो आप जिसका मसला आपको आ रहा है, उस एडवाइस से आपका वो मसला हल हो जाए। लेकिन नहीं, हम लोगों ने तो सुनना भी छोड़ दिया है, इंसान ने सुनना भी छोड़ दिया है। इंसान जो है ना बहुत कम सुनने लगा है, वो जो है औरों की बात सुनता ही नहीं है, वो उसको चांस ही नहीं देता कि वो अपनी बात बोले, हम कुछ आराम से बैठ के सुन ले। फिर उसके बाद अगर आपका कुछ आर्ग्यूमेंट है, आपने कुछ अपना स्टैंड लेना है, तो उसके बाद आप ले सकते हो। लेकिन उसको हम लोग बीच में टोक रहे होंगे, उसको बीच में हम लोग काट रहे होंगे उसकी बात बार बार, लेकिन हमारी बात करना ज़रूरी है, हालांकि वो कोई इम्पोर्टेंट बात भी नहीं होगी इतनी। तो मतलब मैं ये कहती हूँ कि हम लोग में ये मसला बहुत बढ़ चुका है अभी। तो मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा आराम से रह जाओ, थोड़ी दूसरे की बात सुना करो, क्या बोल रहा है, वो क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं आपको। थोड़ा आराम से बैठो, थोड़ा सुन लो, उसके बाद फिर रिएक्ट करो। शुरू से ही रिएक्ट करोगे तो ना वो अपनी बात पूरी कर पाएंगे, ना आप अपनी बात पूरी कर पाओगे, और वो डिस्कशन जो होगी वो एक आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाएगा, और आर्ग्यूमेंट हमेशा फाइट में ही चेंज हो जाता है। तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा उस डिस्कशन का, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, उल्टा उसका बहुत ज़्यादा नुकसान ही हो जाएगा। तो हमेशा कहते हैं कि बैठो आराम से, सुनो औरों की, सिर्फ बोला ही मत करो। इसमें भी मैं आप लोगों को एक मज़ेदार सा कोर्स सुना देती हूँ कि स्पीकिंग लेस अलाउज यू टू ऑब्जर्व मोर। सही है, इसका मतलब यही है कि थोड़ा कम बोला करो, ज़्यादा मत बोला करो, थोड़ा कम बोलो, औरों की सुनो। फ्रॉम गुड लिसनर्स, जो लोग अच्छे लिसनर्स होते हैं ना, वो बहुत कुछ सीखते हैं लाइफ में, और जो सिर्फ बोलते ही रहते हैं ना, वो कुछ नहीं सीख पाते हैं। इसलिए बिकम अ गुड लिसनर्स, बी अ गुड लिसनर, हमेशा ये बात याद रखा करो। तो इसलिए स्पीक लेस वर्क मोर, कि मतलब बोला कम करो और काम ज़्यादा किया करो। लेकिन हम लोगों का तो ये उल्टा ही है कि भाई वर्क लेस स्पीक मोर, हमारा ये बन चुका है। तो इस को हम लोगों ने चेंज करना है, थोड़ा पॉजिटिव करना है, इस पे हम लोगों ने काम करना है, और इसी से हम लोग आगे अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर गोल्स पे पहुंच पाएंगे, अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे। अगर आप लोग इस कोड को अपनी लाइफ में अप्लाई करो, और सही तरीके से अप्लाई करो, तो आपको किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं है, किसी और के साथ कंपेयर करने की खुद को ज़रूरत भी नहीं है। सही है, तो मुझे लगता है कि इसी बात पे हम लोग आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप लोग के लिए लेकर आऊँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। और मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट्स में बताया करो कि आपको किस किस्म के टॉपिक्स चाहिए, और आप अपने कुछ टॉपिक्स मुझे बताया करो जिस पे हम लोग बात कर पाएँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब हम लोग चलते हैं।